श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। मास प्राणायाम का 5वां दिन पढ़ेंगे हम लोग। सुनो शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल कहा भूषुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहूँ। ये जो आगे इसमें लिखा है कि काकभूषुंडी जी के चरित्र आगे कहा जाएगा, वो आगे कहाँ पे कहा जाएगा? सबसे अंत में कहा जाएगा। जब पूरी राम कथा हो जाएगी ना उत्तरकांड में, तब हम लोग काकभूषुंडी जी का चरित्र पढ़ेंगे। वहाँ पे आगे पढ़ते हैं। लिखा है श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरिचरित सुहाय विपुल बिसद निगमागम गाय। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया। हरि अवतार हेतु जेहि होई इद मिथम कही जाए न सोई। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। भगवान के अनेक कारण हो सकते हैं, इसमें ऐसा बताया। और भगवान का कारण बस यही, भगवान का जो जन्म है वो केवल यही कारण से हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा शिव जी ने कहा है। जैसा हम लोग ने पढ़ा, परित्राणाय साधुनाथ विनाशाय अच दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी योगे योगे। ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। इसमें भगवान ने कई कारण बताए अपने अवतार लेने के। इसमें देखते हैं क्या लिखे हुए हैं। राम अतर के बुद्धि मन बाणी मत हमार अस सुनह सयानी। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस मैं सुमुखी सुना वो तो ही समुझी परई जस कारण मोही। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब हुई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहीं अनीति जाई नहीं बढ़नी सीधहीं विप्र धेनु सुर धरनी। और वह ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब वह कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करते हैं। सज्जनों भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी थापहि सुरन राखई निज श्रुति सेतु जग विस्तार रही बिसद जस राम जन्म कर हेतु। वह असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरहीं कृपा सिंधु जन हित तनु धरहीं। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि राक्षसों को भगवान मारते हैं, असुरों को स्थापित करते हैं, वेदों की मर्यादा का पालन करते हैं। श्री राम जी के अवतार का यह कारण है। भक्तों को यश को गा गा कर
भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। उनके यश को भक्तजन जो है वो गाते हैं और भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के कारण अनेक हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। भगवान के अवतार लेने के कारण अनेक हैं और जो एक से एक बढ़कर हैं, ऐसा शिव जी कहते हैं। क्या क्या लिखें? जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। श्री हरि के जय और विजय 2 द्वारपाल थे, जिनको सब कोई जानते हैं। ये जो कथा जो आ रही है, ये श्रीमद् भागवत में भी अच्छे से लिखी हुई है। विप्र श्राप ते दू नहीं भाई, तामस असुर देह तीन पाई। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। कनक कसिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। इनकी कथा यहाँ पे इसलिए ज़्यादा नहीं दी हुई है क्योंकि ये श्रीमद् भागवत में अच्छे से दी हुई है। जो भी बातें श्रीमद् भागवत में या श्रीमद् भागवत में ही, हाँ, अगर अच्छे से दी होती है और बहुत डिटेल में दी होती है, वो बाकी शास्त्रों में नहीं कवर करी जाती हैं अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही दी हुई है और सब जितने भी हैं सब श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं। तो वो कथा क्या है, वहाँ पे पहरेदार होते हैं जय और विजय, और जो सनकादिक मुनि जो हैं वो वैकुंठ में आते हैं विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए, और वो उनको रोक देते हैं। इससे वो नाराज़ हो जाते हैं और उनको श्राप देते हैं। तब भगवान जो है वो अंदर वैकुंठ से बाहर देखने के लिए आते हैं और भगवान क्षमा मांगते हैं सनकादिक मुनि से, और इसलिए भगवान कहते हैं कि आपने जो इनको श्राप दिया है वो मेरा ही अपमान है। जो जैसे उन्होंने कहा कि मेरे पहरेदारों ने आपको रोका है तो इसलिए मेरा ही अपमान माना जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं भी आऊँगा अवतार लेने के लिए इन्हीं के साथ साथ, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के साथ साथ। इसलिए भगवान नरसिंह रूप, राम और कृष्ण रूप में आए। यही हिरण्यकश्यपु जो थे यही रावण बने, और यही वो शिशुपाल बने, कंस नहीं शिशुपाल बने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सूकर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया। हुई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाई तेई, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जगजान। वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि एक बार तिनके हित लागी, धरे उस शरीर भगत अनुरागी। कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था, अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भगवत प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति ताहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। पर वह महाबली दैत्य मारे ही नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी।
उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टारे उता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप करी दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। अलग अलग हम लोग भगवान के कारण पढ़ रहे हैं कि भगवान का अवतार क्यों हुआ, तो उसमें से एक ये भी कारण था, ये वाला भी हमने कारण पढ़ा, जय विजय वाली कथा वाला, और ये वाला भी कारण पढ़ा। प्रभु ने ये हमने पढ़ लिया। हम तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। तहाँ जलंधर रावण भयउ रन हति राम परम पद दयउ। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जे ही लगी राम धरी नर देहा। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कवि ने घनेरी। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। एक कल्प में लिखा है, किसी न किसी कल्प में भी ये भी कथा है जिसमें नारद जी ने भी श्राप दिया। गिरिजा चकित भई सुनी बाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। जब पार्वती जी ने सुना कि अरे नारद जी ने श्राप दिया, तो उन्होंने तुरंत पूछा कि ये वाली कथा आप जरूर बताइए जिसमें नारद जी ने क्यों श्राप दिया भगवान को। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ ना कोई, जेहि जस रघुपति करें जब, सो तस ते ही छन होई। ये कथा जो है ये इसलिए भी यहाँ डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये श्रीमद् भागवत में और कई शास्त्रों में नहीं है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। क्या कहा शिव जी ने? शिव जी ने कहा कोई भी ज्ञानी और मूर्ख नहीं है, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है ना वही ज्ञानी हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, भवभंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजी मान मधु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी के लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वह एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। तो राम जी की ध्यान में नारद जी की समाधि लग गई, क्योंकि उनका ध्यान राम जी में उस समय एकदम लग गया। और उस समय जो श्राप जो दिया गया था दक्ष जी द्वारा, वो नारद जी को नहीं लगा, क्योंकि वो भगवान के ध्यान में लग गए थे बिल्कुल। मुनि गति देख सुरेश डरेना, मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन्ह सनुमाना। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। देवराज इंद्र जो है वो डर जाते हैं, अगर कोई भी बहुत ज़्यादा पूजा करने लगते हैं ना, तो देवराज इंद्र डरने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं मेरा पद ना मांग ले। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चल्यो हर्ष हिय जलचर केतु। उसने कामदेव को बुलाकर उसका
आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। इनके मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक एव सब ही डिराही। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वह कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। सूख हार ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीनी ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति ना लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते ही आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम क्रसानु बड़ाव निहारी। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंबादिक सुर नारी नबीना, सकल असमसर कला प्रबीना। रंभा आदि नवयुवती देवांगना जो सब की सब काम कला में निपुण थीं। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडही पानी पतंगा। वे बहुत प्रकार की तीनों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीन है से पुनि प्रपंच विधि नाना। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार की माया जाल किए। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भयम डरेव मनोभव पापी। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति, मानी हारी मन मैन। गहे सी जाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध ना आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। नाई चरण सिर आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलीता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही। सुनी सबके मन अचरजु आवा, मुनि ही प्रसन्न से हरि सिरुनावा। जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बढ़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमति मन माही। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। मार चरित शंकर ही सुनाई, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिमी यह कथा सुनाए हो मोहि। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझसे सुनाई है, तिमि जिनी हरि सुनावहूँ कबहूँ, चले हूँ प्रसंग दुराए हो तब हूँ। उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना। उन्होंने कहा कि श्री हरि को कभी मत सुनाना। मुझे से तो तुमने कथा कह दी, लेकिन उनसे मत कहना, वो जान लेंगे और माया जो है तुम्हारे ऊपर डाल देंगे सारी अपनी। वो अहंकार देखकर उसको चूर चूर करने के लिए ऐसा करते हैं। भगवान ये आगे जो है ना, वो राम जी नारद जी को बताएंगे, अरण्य कांड में बताते हैं। हम आगे पढ़ते हैं।
शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहूँ, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल पर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहम बस श्री निवास श्री श्रुति माता। जहम बस श्री निवास श्रुति माता, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाष्य, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मुँह मार मदमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। उन्होंने उस अभिमान को और बढ़ाया उस समय। सुनी मुनि मोह हुई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करे मनोभव पीरा। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरेव गर्भ तरु भारी। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। इन्होंने कहा ना कि भगवान सब आपकी कृपा है, लेकिन वो अपनी कृपा भी, अपना अभिमान भी मान रहे थे उस समय। इसलिए लिखा है, भगवान ने देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। बेगिसों में डारे उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं अवश्य ही वह उपाय करूँगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिरुनाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि कर केरी। तब भगवान लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। जैसा मैंने कल बताया था कि माया में कितनी शक्ति होती है, भगवान की शक्ति बराबर माया की शक्ति होती है। इसलिए माया से कोई भी नहीं जी सकता। भगवान जो है वो उसको चलाते हैं। क्योंकि बिरचेउ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्री निवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस एक नज़र रचा। एक भगवान ने नगर नया रचा, ठीक है, जो पहले था ही नहीं और ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नहीं था। भगवान ने अपने आप से हरि माया से रचा, लिखा है हरि माया ने। अब यहाँ पे हरि माया कौन सी हो सकती है? क्या वो पराशक्ति हो सकती है या फिर वो माया शक्ति हो सकती है? तो ऐसा तो यहाँ पे हरि माया लिखा है, तो यहाँ पे अर्थ समझना चाहिए वैसे पराशक्ति का, जो कुछ भी कर सकती है, ठीक है।
आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। हरि माया ने 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। तो ये उसी का काम होगा, पराशक्ति का काम होगा, माया शक्ति का नहीं होगा, क्योंकि जब लिखा है वैकुंठ से भी सुंदर थी तो वो पराशक्ति ही होनी चाहिए। बस ही नगर सुंदर नर नारी जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। भगवान की परिभाषा ये भी कही जाती है कि जो सबसे बड़ा हो उससे भी बड़ा। तो भगवान ने ही कामदेव को रचा था, ठीक है, तो भगवान ने उससे भी बड़े बड़े कामदेव जैसे वहाँ पे लोग वहाँ पे बनाए, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। ऐसा नगर भगवान ने बसाया जहाँ बहुत से कामदेव से बड़े बड़े रहते हों। ते ही पुर बसई शील निधि राजा अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थीं। सब नकली था ये सब, ठीक है, भगवान ने रचा। सत सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था, 100 इंद्रों के समान था उसका वैभव, उससे भी इंद्र से भी ऊपर था वो। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। विश्व मोहिनी तासु कुमारी श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। कैसा रूप था उसका कि लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। जो स्वर्ग की अप्सराएं उर्मिला और ये सब होती हैं, ये तो बाद की बात है, ये तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। लिखा है लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं, इतनी सुंदर थी वो विश्व मोहिनी। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभा तासु की जाई बखानी। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। क्या लिखा है, भगवान की माया ही थी स्वयं वो। करई उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। करई स्वयंवर सो नृप बाला आए तहम अगणित महिपाला। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गए पुरवासी ने सब पूछत बयो। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सुनी सब चरित भूप ग्रह आए करी पूजा नृप मुनि बैठाए। समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी कहो नाथ गुण दोष सब यहीं के हृदय में बेचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। लिखा है हृदय में विचार कर सारे गुण दोष कहिए, उनसे पूछा गया। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। लक्षण तासु बिलो की भुलाने हृदय में हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को ही भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। सब भूल गए नारद जी उनके रूप को देखकर। जो यही बरई अमर सोई होई समर भूमि तेहि जीत ना कोई। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। से वहीं सकल चराचर ताही बरई शील निधि कन्या जाही। ये शील निधि की कन्या जिसको वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। नारद जी ने जैसे जो बताया वैसे वो ठीक ही कहा, वैसे भूल कर कहा लेकिन तब भी ठीक कहा। कैसे ये मैं आगे बताऊंगा, आगे आपको पता चल जाएगा। लक्षण सब विचार ही उर राखे कछु को बनाई भूप सन भाषे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। उन्होंने कुछ अपने मन से विचार कर भी कह दिया। सुता सुलक्षण कही नृप पाही नारद चले सोच मन माही। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में ये चिंता थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी जेहि प्रकार मुहि बरे कुमारी। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। जप तप कछु ना होई तेहि काला हे विधि मिलई कवन विधि बाला। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता,
हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। उनके दिमाग में यही चलने लगा, नारद जी के दिमाग पे। भगवान चले गए और यही चलने लगा दिमाग पे। यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी, तब मिले जयमाल। तो माया जो भगवान की होती है वो भी ऐसा ही काम करती है कि भगवान को हटा देती है और स्वयं दिमाग में आ जाती है। इसी तरीके से नारद जी के साथ भी हुआ। आगे क्या लिखा है, इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए। नारद जी ने सोचा, इस समय जब तब से काम नहीं चलेगा, मुझे क्या चाहिए, एक सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगो सुंदरताई होई, जात गहरू अति भाई। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। मोरे हित हरि सम नहीं कोई, यही अवसर सहाय सोई कोई। यही अवसर सहाय सोई होई, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटेव प्रभु कौतुकी कृपाला। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। वो उनको वैकुंठ जाना नहीं पड़ा, वो वहीं प्रकट हो गए। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हुई ही काजू ही हर्षाने। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके सहायक बनिए। आपन रूप देहु सब मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। कह रहे हैं कि अपना रूप मुझे दे दीजिए। जेहि विधिनाथ हुई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। क्या कहा, जेहि विधिनाथ हुई हित मोरा, ऐसा करिए जिससे मेरा हित हो। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। निज माया बल देखी विशाला, हिया हंसी बोले दीन दयाला। मैं आपका दास हूँ, अब अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले, जही विधि हुई परम हित, नारद सुनु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देहि सुनहु मुनि जोगी। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। यही विधि हित तुम्हार मैं ठहऊ, कही अस अंत रहित प्रभु भयऊ। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान ने क्या कहा, जो भगवान ने इस समय कहा वो नारद जी को समझ में नहीं आया फिर भी, क्योंकि नारद जी माया में डूबे हुए थे। इसलिए क्या लिखा है, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार तुम्हारा हित करने की हमने ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरि निगूढ़ा। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वह भगवान की अगुण स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। गवने तुरंत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। ये जो राजा थे ये भी नकली थे, सब कुछ नकली था। भगवान ने जो पूरा लोक बनाया था ना, जिसमें जितने भी राजा भी स्वयंवर में आए हैं, जो उनके पिता थे, जो विश्व मोहिनी जो कन्या थी, वो सब नकली थी। भगवान ने अपनी माया से टेम्पररी उस समय के लिए बनाई थी बस। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बर ही न भोरे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना भरेगी, वैसा सोच रहे थे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जाने सब ही सिरुनावा। पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। जो रूप उन्होंने बनाया था वो एक वानर जैसा था। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भयऊ।
ते जानहि सब भेऊ, विप्र वेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेऊ। वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे। वह सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वह भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा भारी अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, तहम बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान ना सका। करे ही कूट नारद ही सुनाई, नी की दीनी हरि सुंदरताई। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। रीज ही राजकुमारी छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जानी विशेषी। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझी जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। इन्होंने कहा था ना हरि जैसा रूप देना, तो हरि का एक अर्थ वानर भी होता है, इसलिए भगवान ने वानर जैसा रूप दिया उनको। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हस ही शंभु गण अति सचु पाए। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बाणी, समुझि न परि बुद्धि ब्रह्मसानी। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वह बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भा देही। तो उनका जो रूप था नारद जी का, वो सिर्फ उन राजकन्या को ही दिख रहा था। ठीक है, आगे लिखा है, उनका बंधा सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज सिंहनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि देसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि ना बिलो की भूली। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काही। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृपतनु तहम गय कृपाला, कुंवरी हर्षि मिलेव जयमाला। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ पहुँच गए। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि वो उचक कर छटपटा रहे थे। यहाँ लिखा है, मुनि बार बार उचकते छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी गण मुस्कुराते हैं। वो जब उनकी तरफ देख नहीं रही थी तो वो उचक रहे थे जिससे वो हमारी तरफ देखे। और भगवान भी वहाँ एक राजा का शरीर धारण करके आ गए। दुल्हिनी ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहम मति नाठी, मणि गिरी गई छोटी जनु गाठी। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। ऐसा कहकर वो दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हीं सराप दीन अति गाढ़ा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दो, हंसे हम ही सो ले हूँ फल, बहुरी हंसे हूँ मुनि को। तब दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुम दोनों
कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वह भगवान कमलापति के पास चले। देहूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थीं। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहम चले बिकल की नाई। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। मथत सिंधु रुद्रहि बोर्याहु, सुरन प्रेरि विष पान करायहु। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकर ही, आपु रमा मणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन में भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्ष नाहिया कछु डरहु। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डह की परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही ना काहू साधा। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब पायन दीन्हा, पाव हो गए फल आपन कीन्हा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे ज़बरदस्त आदमी से छिड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। बंचे हो मोहि जवनी धरी देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करी हहीं कीस सहाय तुम्हारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरहम तुम हो दुखारी। तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। उन्होंने बताया कि तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। अब श्राप शीस धरी हर्ष हिया, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता करशी कृपा निधि लीन। श्राप को सिर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। फिर भगवान ने अपनी माया जब खींची तब क्या हुआ? जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहम रमा न राजकुमारी। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ ना तो लक्ष्मी ही रह गई ना राजकुमारी ही। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाही प्रणतारित हरना। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मैं दुर्वचन कहे बहुतेरे, कहे मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे?
जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा। भगवान ने कहा जाकर शिव जी के शत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अति परतीति तजहु जनि भोरे। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। हे मुनि पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। उस अर धरी मही बिच रहो जाई, अब न तुम्हें माया निराई। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधित प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्य लोक ब्रह्मलोक को चले। हर गुण मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए। अति सभीत नारद पहीं आए, गही पद आदत वचन सुनाए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम न विप्र मुनिराया, हर गण हम न विप्र मुनिराया, बड़ अपराध कीन फल पाया। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल दो। वैभव विपुल तेज बल हो, तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। भुज बल विश्व जितब तुम जया, धरे ही विष्णु मनुज तनु धैया। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हु मुकुट ना पुनि संसारा। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। वह दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प ही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि आभार। पर देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एक कल्प में लिखा है, एक कल्प में ये भी कथा थी। अनंत कल्प हो चुके हैं, जिसमें से एक कल्प में ये भी कथा थी। यही विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करे ही न सुनी आचर्य सयाने। जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविधि सब संता। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगे जा ही ना गाए। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को ना ही जेहि, न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजे महामायापति ही। देवता मनुष्य और मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए।
अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। यही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुरी भूपा। जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रही हूँ ब्योरानी। और हे भवानी, जिनकी चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु ब्रह्म रजहारी। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। लीला कीनी जो ते ही अवतारा, सो सब कहियूं मति अनुसारा। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की, वह सब अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। लगे बहुरी बरने वृषकेतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। फिर से वो बताने लगे जिससे भगवान का अवतार हुआ था, और भी कारण बताने लगे अवतार के। कौन कौन से? सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुन मनीष मन लाई। राम कथा कली मल हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलियों के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभुव मनु अरु सरत रूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। दंपत्ति धर्म आचरण नीका, अजहूँ गाँव श्रुति तिन जिनके लीका। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नरत उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। राजा उत्तान पद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंस ही जाही। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रिय व्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। देवहूति पुनीतासु कुमारी, जो मुनि कदर्म के प्रिय नारी। पुनः देवहूति की उनकी कन्या थी, जो कदर मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला। दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभुव मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। ये जो कपिल मुनि की जो कथा है, ये पूरी श्रीमद् भागवत में डिटेल में दी हुई है। वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे उसको आगे। तेहि मनु राजकीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। उन स्वयंभुव मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। हुई न विषय विराग भवन, बसत था चौथपन। हुई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय में बहुत दुख लाग जन्म, गयो हरि भक्ति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बर बस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहम ही हर श्री चले मनु राजा। वहाँ मुनियों और सिद्धियों के समूह बसते हैं। राजा मनु
हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। पंथ जात सोहहीं मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वह धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँच जाए धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। चलते चलते वह गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। उनको धर्म धुरंधर राजऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहम जहम तीर्थ रहे सुहाय, मुनि ने सकल सादर करवाए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। क्रस्त शरीर मुनिपट परिधाना, सत्य समाज नित्य सुनहि पुराना। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वह मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। तब करते करते उनका शरीर दुर्बल हो गया था और वो रोज पुराण सुनते थे भगवान के। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंक रूह, दंपति मन अति लाग। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। वह साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। फिर वह श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। जिन्हें वेद नेति नेति ये भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। महाविष्णु मैंने बताया था एक पहले भी कि महाविष्णु से उत्पत्ति हुई शिव ब्रह्मा और विष्णु की, और महाविष्णु की उत्पत्ति किससे भी? भगवान कृष्ण से। ऐसा लिखा है ब्रह्म संहिता में। ऐसे हो प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहि। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजी अभिलाषा। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। क्या लिखा है? जैसे लिखा है कि भगवान जो है वो सेवक के वश में है और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। इसमें भगवान के लिए क्या कारण लिखा है? इसमें भक्तों के लिए। भगवान का अवतार किस लिए होता है? भक्तों के लिए लिखा है। यदि वेदों में ऐसा सत्य लिखा है तो हमारी अभिलाषा जो है वह भी अवश्य पूरी होगी। ऐसा वो सोचते हुए चलते हैं, तब करते हुए। यही विधि बीते बरस षट, सहस्त्र बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वह अवायु के आधार पर रहे। बरस सहस्त्र 10 त्यागेउ सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दो। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मुनि समीप आए बहुबारा। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा शिव विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। माँ गहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चले ही चलाए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी।
सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सहाई, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अभी भवन ते आए। तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। जब भगवान की वाणी हुई ना, तब उनके शरीर जो थे वो बिल्कुल मुर्दे जैसे थे और बाद में बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो गए। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंधित पद रेणु। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत बाल सचराचर नायक। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई ये बर देहु। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है, प्रसन्न होकर यह वर दीजिए। सो जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। जो काक भुषंडी के मन रूपी मानस सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। तो उन्होंने भगवान से ये मांगा। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम से पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। लिखा इतने प्रेम भरे वचन थे वो। उनसे जब भगवान से मांगा उन्होंने, ये भगवान को बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत ही प्रिय लगे उन वचन। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरु नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। करोड़ों कामदेव भी कुछ भी नहीं है उनके सामने। शरद मयंक बदन छवि सी, चारु कपोल दर ग्रीवा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि सीमा स्वरूप था। गाल और थोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा चढ़ाव उतार वाला था। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर विनंदक हासा। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अंबक छवि नीकी, चितवनी ललित भावंती जी की। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। भ्रकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। टेढ़ी भौएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल। कानों में भगवान के कैसे कुंडल होते हैं? मछली के आकार के होते हैं। और सिर पर मुकुट सुशोभित था। उर श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला।
टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, ये श्रीवत्स का जो चिन्ह था ना, ये भृगु जी ने छाती पे लात मारी थी श्री हरि के, इस इनका चिन्ह होता है। ये कथा श्रीमद् भागवत में है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। सुंदर वनमाला रत्न जटिथाड़ और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे वह भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे, हाथ सुंदर थे। करी कर सरिस सुभग भुजदंडा, कटि निशंग कर सर को दंडा। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनंदक पीतपट उदर रेख बर तीनी, नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भवर छवि छेनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिविली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिने माही। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवियों की शक्ति उत्पन्न होती है, तथा भ्रकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनकी बोहें के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, लिखा है जिनकी बोहें के इशारे से जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पटरो की। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनुष्य रूपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। भगवान के रूप को देखते रह गए, बिल्कुल स्तब्ध रह गए, इतना सुंदर रूप था। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु शतुरूपा। उस अनुपम रूप को वह आदर से देख रहे थे, उनको देख रहे थे, बिना पलकें झपकाए देख रहे थे, और देखते देखते आघाते ही ना थे, उनका मन ही नहीं भरता था, इतना सुंदर रूप था वो भगवान का। दिव्य नेत्र भगवान ने दिए होंगे, तब वो देख रहे होंगे भगवान को। ऐसे नेत्र उसे नहीं देख सकते, भगवान उनको दिव्य नेत्र दिए होंगे, तब वो देख रहे होंगे भगवान को, जैसे अर्जुन को दिए थे। लेकिन वो वाला रूप नहीं दिखाया था, ठीक है ना, वो वाला रूप तो अर्जुन को ही दिखाया था। हर्ष विबस तन दशा भुलानी, परे दंड एव गही पद पानी। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वह हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। वो अपने देह की सुधि भूल गए, लिखा है, और भगवान के चरणों को हाथों से छूकर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। भगवान ने अपने हाथों से उनके मस्तक को छुआ और उन्हें तुरंत उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। माँ गहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरी धीरज बोली मृदुबानी। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। कहने की आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। तुम्हें ही देत
अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपानाई। अगम लाग मोहि निज कृपनाई। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होते हैं। जथा दरिद्र विभुत तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेह कछु तोहि। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधा, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाऊ, चाहूँ तुम ही समान सुत। चाहूँ लिखा है, चाहूँ तुम ही समान सुत, तुम्हारे समान सुत चाहिए। प्रभु सन कवन दुराऊ। हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एव मस्त करुणानिधि बोले। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। आप सरिस खोजो कहम जाई, नरप तब तने होब में आई। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। भगवान के समान कोई है ही नहीं, भगवान को ही स्वयं आना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने कहा मैं स्वयं आऊँगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगु बरु जो रुचि तोरे। शतरूपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती डिठाई, जतपि भगत हित तुम्हें सुहाई। परंतु हे प्रभु, बहुत डिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय हुई। लिखा है, शतरूपा जी ने कहा कि आप मेरे हृदय के भाव को जानते ही हैं, क्योंकि आप भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। आगे क्या कहती हैं, अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहीं जो गति लहें। हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वह जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जो परम गति को प्राप्त होते हैं। लिखा है सुख पाते हैं, वह जैसा सुख पाते हैं। निज जन जो हैं आपके निज जन, जो आपके निज जन हैं वह जैसा सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, परम गति कह सकते हैं भगवत प्राप्ति, मोक्ष कह सकते हैं, तो जैसा वह मोक्ष पाते हैं वो अल्लाह हमको चाहिए। उन्होंने कहा, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने हूँ, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। जैसे अगर हमारा IAS क्लियर हो जाए और हम कहें कि सबसे हमको टॉप वाली जो नौकरी होती है ना वो चाहिए, तो गवर्नमेंट अगर आप रैंक 1 लेके आओ, कहो इंटरव्यू में कि हमको वो वाली चाहिए, सबसे ऊंची वाली जो नौकरी होती है, तो कौन सी मिलेगी आपको? सबसे ऊंची वाली मिल जाएगी, IFS होती है मेरे हिसाब से, फॉरेन सर्विस की जो राजदूत वाली नौकरी होती है वो मिल जाएगी। तो वैसे ही उन्होंने मांगा कि जो सबसे ऊंची वाली जो स्थिति हो ना, भगवान से कहा वही वाली दे दो। क्या लिखा है, कितनी बार लिखा है देखो, सोई सुख वही सुख, सोई गति वही गति, सोई भक्ति वही वाली भक्ति, सोई निज चरण सने हूँ, सोई विवेक वही विवेक, सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देहु। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों प्रेम वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गुण रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। रानी की कोमल गुण
और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। भगवान ने कहा जो तुम्हारे मन में है ना वो दिया। उन्होंने गुण वचन में कहा, भगवान ने कहा ठीक है जितना तुमने कहा ना वो सब मैंने दिया। माँ तो विवेक अलौकिक तोरे, कब हूँ न मिटे ही अनुग्रह मोरे। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तुम्हारा जो ज्ञान है वो कभी नष्ट नहीं होगा। बंदी चरण मनु कहेउ बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु मेरी एक विनती और है। एक और वरदान मांगा फिर उन्होंने। अब क्या ऐसा होता है क्या कि भगवान जब आते हैं तो कहते हैं कि नहीं एक ही वर मांगो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान जब आते हैं तब आप जितने चाहो उतने वर मांग सकते हो। जब एक बार भगवान आते हैं तो उनसे जितनी इच्छाएं सब मांग लो और कृतकृत्य हो जाओ। भगवान का जो दर्शन जो होता है वो ऐसा ही होता है कि उसमें फिर कृतकृत्य हो जाते हैं, फिर कुछ अंदर की इच्छा कुछ बचती नहीं है, जितनी भी होती है सब मांग लेते हैं। और वैसे मांगना क्या चाहिए? सिर्फ एक ही चीज़ मांगनी चाहिए, भगवान की भक्ति, और कुछ नहीं मांगना चाहिए। जितनी भी अभी तक बातें मनुष्य शत्रुपा ने मांगी है वो भक्ति के अंदर ही आती हैं, इसलिए वो बातें मांग सकते हैं। केवल भक्ति के जो अंदर बात आती है वही मांग सकते हैं कि हमको भगवान आपका सानिध्य चाहिए। बहुत तरह की बातें हैं जो भक्ति के अंदर आती हैं, वही मांगनी चाहिए। तो उन्होंने एक और बात क्या मांगी वो पढ़ते हैं आगे। सुत विषयिक तब पद रति होऊ, मुहि बड़ मूढ़ कहे किनको। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। उन्होंने कहा जैसे पुत्र पिता में होती है ना, वैसी वाली प्रीति चाहिए मुझको। जैसी माया वाले पुत्र पिता में होती है, बिल्कुल वैसी ही प्रीति चाहिए भगवान में। लेकिन उन्होंने कहा मणि बिनु फनी जिमी, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। और क्या विशेषता मांगी उन्होंने मांगी, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। इन्होंने अंदर की चीज़ें जो मांगी ना मनुष्य रूपा ने, वो भक्ति युक्त ही मांगी है। इसलिए ऐसी बातें मांग सकते हैं, भक्ति से हटकर चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए भगवान से। प्रेमानंद के अंदर की बातें मांग सकते हैं। इन्होंने वात्सल्य प्रेमानंद मांगा भगवान से। अस बरु मागे चरण गही रहेऊ, एव मस्तु करुणा दिधि कहेऊ। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरणों पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा ऐसा ही हो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति राजधानी। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। क्या कहा? अमरावती में जाकर वास करो। क्या लिखा है इसमें? स्वर्ग जाके रहो। उन्होंने इतना कड़ा तप किया और भगवान के दर्शन करे, भगवान को अपना पुत्र बना लिया, लेकिन भगवान ने फिर भी ऐसा कहा कि स्वर्ग में जाके चले जाओ। क्या उनको स्वर्ग मिला? नहीं, उनको स्वर्ग नहीं मिला है। वो सिर्फ टेम्परेरी कुछ समय के लिए स्वर्ग गए हैं, कुछ समय के लिए। और उस समय जब वो स्वर्ग गए होंगे ना, तब इंद्र ने भी अपनी गद्दी छोड़ दी होगी। जैसे जब दशरथ जी जो थे वो भी स्वर्ग गए थे, मरने के बाद वो भी स्वर्ग गए थे, और उस समय भी इंद्र ने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी उनके लिए। राजा ने ही अपनी कुर्सी छोड़ दी थी इंद्र के, स्वर्ग के राजा ने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। तो वो स्वर्ग के अधिकारी बन के नहीं गए थे, वो कुछ समय के लिए इंद्र के पास गए थे, जिससे कुछ समय के लिए इसलिए गए थे क्योंकि उनको भी अवतार वापस से लेना था। अस बरु मागे चरण गही रहेऊ, एव मस्त करुणा निधि कहेऊ। हाँ, ये हमने पढ़ लिया था। तहम करी भोग विशाल तात गए कछु, काल पुनि होयु अवध बुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, अब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। उन्होंने कहा कुछ समय तक अभी आप स्वर्ग में रहो, और उसके बाद में आप दशरथ बनेंगे और दशरथ की तरह अवतार लेंगे, फिर मैं आपका पुत्र बनूंगा। इच्छा मैं नरवेश संवारे, हुई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। असंसन सहित देह धरी ताता,
करी हूँ चरित भगत सुखदाता। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र कहूँगा। जे सुन सादर नर बड़भागी, भव तरिहं ममता मद त्यागी। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मेरी मह यह माया। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। मेरी आदि शक्ति भी अवतार लेगी। ठीक है, तो ये कौन सी माया होती है वाली जो भगवान ने यहाँ पे कही है, मेरी माया। ये जो माया है ना, ये पराशक्ति होगी। पुर अब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा, ये मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान ने 3 बार कहा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवान। ऐसे सत्य है, सत्य है, सत्य है कहते कहते भगवान धीरे धीरे करके अंतर्धान हो गए। वहाँ पे कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछुकाला। वह स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। उनका देहांत उस समय नहीं हुआ, वे कुछ काल तक फिर आश्रम में रहे। तब करने के बाद समय पाई तनु तजी अन्य आशा, जाई कीन अमरावती बासा। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट से, लिखा है सहज ही बिना किसी कष्ट के उन्होंने शरीर को छोड़ा। शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। कुछ समय तक स्वर्ग चली गई। यह इतिहास पुनीत अति उम ही कही वृष केतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। अब हम और कारण भगवान के आगे पढ़ेंगे, 6वें दिन पढ़ेंगे। ये 5वां विश्राम यहीं भी समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।